Hello friends, welcome back to my channel Make My Study. My name is Piyush and I welcome all of you in this channel. So guys, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इस टॉपिक जो है यह टॉपिक आपको मूल कंसेप्ट समझने में जो है बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। इसलिए मूल कंसेप्ट को समझने से पहले आपको ये टॉपिक पढ़ने रहते हैं। तो गाइज हमारा वो टॉपिक क्या है, तो ग्राम एटॉमिक मास एंड ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ये दो टॉपिक है हमारे पास। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारा जो सीरीज चल रहा है सीबीएसई क्लास 9 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का, इस चैप्टर के जो मैंने कई सारे पिछले पार्ट कर चुका हूं। अगर वह सारे पार्ट्स आपको देखने हैं तो मैंने अपना यूट्यूब चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां से जाके हमारे यूट्यूब चैनल पर विजिट करके और हमारे चैनल पेज से जो है आप वहाँ के वीडियो देख सकते हैं। तो गाइज चलते हैं हम अपने कंसेप्ट पर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस वीडियो से जो आपको बहुत सारे कुछ जो है सीखने को मिलेंगे। तो गाइज बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि अगर आप बेल आइकन प्रेस नहीं करते हैं तो हमारे जो भी नए अपडेट वीडियो होते हैं वो आप तक जल्द से जल्द नहीं पहुंच पाएंगे। आपको थोड़ा लेट हो जाएगा और जो है आप उससे नॉलेज गेन नहीं कर पाएंगे। सो गाइज बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो गाइज आगे बढ़ते हैं बिना किसी ब्रेक के। तो गाइज वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो का जो है लास्ट 5 मिनट जो है आप ज़रूर ही देखें, क्योंकि वह 5 मिनट जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। क्योंकि उस 5 मिनट में जो है मैं कुछ क्वेश्चन आपको इससे रिलेटेड प्रैक्टिस करवाऊंगा, जो आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा मूल कंसेप्ट को समझने में, और आप उस मूल कंसेप्ट के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उसको आसानी से समझ पाएंगे। तो गाइज बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। और दोस्तों अगर आपको जो है अगर इस वीडियो का नोट्स चाहिए तो आप वीडियो पॉज कीजिए और स्क्रीनशॉट लेते रहिए, मैंने बहुत सारे वीडियो में भी कहा। तो गाइज आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा टॉपिक है ग्राम एटॉमिक मास। गाइज जब आप लोगों को नाम सुनने में आता होगा ग्राम एटॉमिक मास, तो आप लोगों के मन में आता होगा कि एटॉमिक मास को एक ग्राम में कन्वर्ट कर देते हैं तो वही हमारा ग्राम एटॉमिक मास होता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही होता है, लेकिन इसमें कुछ अलग तरीके से होता है। तो देखते हैं क्या है वो। तो हमारा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस हुज मास इन ग्राम इज न्यूमेरिकली इक्वल टू इट्स एटॉमिक मास इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास ऑफ द डेट सब्सटेंस। जो अमाउंट होता है कोई भी सब्सटेंस का मास, उसको हम लोग ग्राम में लिख देते हैं और जो ग्राम में लिखते हैं वह हमारा एटॉमिक मास के बराबर होता है, उसी को हम लोग ग्राम एटॉमिक मास ऑफ दैट सब्सटेंस कहते हैं। अनदर वर्ड में आप कह सकते हैं कि एटॉमिक मास ऑफ अ सब्सटेंस एक्सप्रेस इन ग्राम इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास। और अनदर वर्ड में आप कह सकते हैं कि जो ग्राम एटॉमिक मास जो है वह अगर उसको ग्राम में एटॉमिक मास जो है हमारा, अगर हम उसको ग्राम में एक्सप्रेस कर देते हैं तो वही हमारा ग्राम एटॉमिक मास हो जाता है। अब यहाँ पर कुछ इसके बेस जो है एग्जाम्पल है, आप बहुत सारे एग्जाम्पल देखिए जिससे आपको और भी अच्छे से यह कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। तो हमारा अगला जो यहाँ पर हमारा जो एग्जाम्पल है आप देख सकते हैं, तो एग्जाम्पल यहाँ पर है एटॉमिक मास ऑफ द ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया। आप लोग भी जानते हैं कि ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास होता है वह 16 यू होता है, और ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन जो है यू के जगह 16 लगा दीजिए तो वो हो गया हमारा ग्राम एटॉमिक मास। तो यही था, सारे एलिमेंट में जो है ऐसे ही होते हैं। तो आप किसी भी, अगर आपको एटॉमिक मास पता है उस एलिमेंट के, तो आप उसका ग्राम एटॉमिक मास भी आसानी से निकाल सकते हैं। तो गाइज आगे बढ़ते हैं, और ये जो है कंसेप्ट हमें क्या क्या बताता है ये भी हम जानते हैं। तो ये कंसेप्ट जो है मेनली हमें जो है इट रिप्रेजेंट द मास ऑफ 1 मोल ऑफ दैट सब्सटेंस। और ये जो है मीन्स ग्राम एटॉमिक मास जो है हमारा 1 मोल ऑफ एटम्स रिप्रेजेंट करता है। उस एलिमेंट के जो एक एटम में है वह 1 मोल रिप्रेजेंट करता है, और 1 मोल का वैल्यू कितना होता है 6.022 इंटू 10⁻23। ये हमारा जो है उसका वैल्यू होता है। मोल कंसेप्ट में इसको अच्छे से पढ़िएगा। The molar mass of the substance is the mass of 1 mole of that substance. Its unit is in gram per mole.
और जो मोलर मास होता है कोई भी सब्सटेंस का, वह मास होता है 1 मोल, उसका 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस का होता है। और ये जो है ये इसका यूनिट क्या होता है, तो ग्राम पर मोल, जिसको शॉर्ट फॉर्म में जी पर MOL, मोल को शॉर्ट फॉर्म MOL लिखते हैं, MOLE नहीं MOL लिखते हैं। तो गाइज आगे बढ़ते हैं, हमारा जो आगे का है यहाँ पर पोर्शन वो देखते हैं। तो गाइज अगला जो हमारा पॉइंट है उसके तरफ हम लोग देखते हैं, क्या है हमारा अगला पॉइंट। द मोलर मास ऑफ कैन बी ऑफ एन एलिमेंट और ऑफ अ मॉलिक्यूलर कंपाउंड। जो हमारा मोलर मास है वह जो है एलिमेंट के भी हो सकते हैं और एक मॉलिक्यूलर कंपाउंड के भी हो सकते हैं। ग्राम एटॉमिक मास इज आल्सो नोन एज मोलर मास ऑफ द एलिमेंट। और ग्राम एटॉमिक मास जो है वो हमारा मोलर मास ऑफ द एलिमेंट ही होता है, उसको हम लोग अलग नाम कह सकते हैं, दोनों एक ही होते हैं। तो गाइज अब हम लोग चलते हैं हमारे अगला टॉपिक जो है हमारा ग्राम मॉलिक्यूलर मास की तरफ। तो देखते हैं वो हमारा टॉपिक में क्या क्या है। तो गाइज अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है ग्राम वो हमारा टॉपिक है यहाँ पर ग्राम मॉलिक्यूलर मास, जो कि बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आपको मैंने जैसे बताया कि इसका यूज जो है आपको मूल कंसेप्ट में जो है वो बहुत ज़्यादा ही होगा, इसलिए जो है यह टॉपिक को जो है बहुत अच्छे से आपको समझने की ज़रूरत होगी। तो the amount of a substance whose mass in gram is numerically equal to its molecular mass is called gram molecular mass of that substance। और जो अमाउंट होता है कोई भी सब्सटेंस का, उसका मास जो है वो ग्राम में न्यूमेरिकल किया जाए, जो कि इक्वल टू होता है किसके, मॉलिक्यूलर मास के। और हमारा जो ग्राम एटॉमिक मास था उसमें हमारा एटॉमिक मास था, लेकिन मॉलिक्यूलर मास में हमारा मॉलिक्यूलर मास के इक्वल टू होता है, उसी को हम लोग ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ द दैट सब्सटेंस कहते हैं। अनदर वर्ड में आप कह सकते हैं कि the molecular mass of the substance expressed in gram is called gram molecular mass। और अनदर वर्ड में जो है आप कह सकते हैं कि जो ग्राम मॉलिक्यूलर मास है कोई भी सब्सटेंस का, वह एक्सप्रेस होता है ग्राम में, जो कि मॉलिक्यूलर मास के इक्वल टू होता है, उसी को हम लोग ग्राम मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। तो गाइज आगे मैं इसका एक एग्जांपल आपको बताना चाहता हूँ, जिससे आपको और भी अच्छे तरह से इसका क्लियर हो जाए यह टॉपिक। तो एग्जांपल है, मैंने यहाँ पर एग्जांपल ऑक्सीजन का लिया है, जिसको हम लोग O2 लिखते हैं। हम लोग को पता है कि ऑक्सीजन का जो मास है, एटॉमिक मास, हमारा 16U है। तो हम इसको 2 से इंटू करेंगे तो हमारा 32U होगा। ये मैंने आपको मीन्स कैसे जो है एक मॉलिक्यूलर मास लिखते हैं, ये इसमें मैंने आपको बताया था, आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं। ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा, बस आपको यहाँ पर U के जगह जो है ग्राम साइन दे देना है, बस इतना ही था। जिस तरह से ग्राम एटॉमिक मास में हुआ था उसी तरह से इसमें भी हुआ है। इट रिप्रेजेंट द मास ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स which is 6.022 into 10 to the power 23 molecules of that substance। और ये जो है एक मोल कोई भी मॉलिक्यूल्स का जो है, उस मॉलिक्यूल्स का एक मोल जो है वह एक मास जो है मास शो करता है, जो कि 1 मोल है, वह हमारा कितना है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स। इसका जिक्र जो है हम लोग मोल कंसेप्ट में करने वाले उस सब्सटेंस का। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो आगे जो है हमारा द मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स। इट्स यूनिट इज ग्राम पर मोल जी पर मोल। और जो मोलर मास होता है कोई भी सब्सटेंस का, उसका मास होता है उसमें हम लोग एक एटम्स का ले रहे थे, लेकिन इसमें जो हम लोग को मॉलिक्यूल्स का लेना है, जो कि 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स उसका मास हो, और उसको रिप्रेजेंट किया जाता है ग्राम पर मोल, जी पर मोल से। द मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस हैज इतना 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ दैट सब्सटेंस। और जो मोलर मास होता है कोई भी सब्सटेंस का, वह हमारा कितना होता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स। ये हमारा मोलर मास कोई भी सब्सटेंस का होता है। तो गाइज बस इतना ही था जो है, और यहाँ पर कुछ नोट है जो आपको बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको इसको याद कर लेना है।
If an element exists as molecules, then it can have atomic mass as well as gram molecular mass. अगर कोई एलिमेंट जो है मॉलिक्यूल्स में एग्जिस्ट करता है तो उसके पास जो है ग्राम एटॉमिक मास भी होगा और साथ ही साथ जो है ग्राम मॉलिक्यूलर मास भी होगा। लेकिन अगर वह कंपाउंड है तो उसका जो है सिर्फ उसके पास जो है ग्राम मॉलिक्यूलर मास ही होगा, उसके पास जो है ग्राम जो है एटॉमिक मास नहीं होगा। तो बस इतना ही था गाइज, जो है हमारा टॉपिक है ग्राम मॉलिक्यूलर मास, बस इतना ही था ग्राम मॉलिक्यूलर मास में। अब हम लोग इसके कंक्लूजन को देखेंगे कि हम लोगों ने इस दोनों टॉपिक को पढ़ा और इससे हमको क्या कंक्लूजन मिला, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो गाइज अब हम लोग जो है अपने कंक्लूजन पर आ चुके हैं कि हम लोगों ने 2 टॉपिक कवर किया, ग्राम एटॉमिक मास और एक टॉपिक है ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ये दोनों टॉपिक हमने कवर किया। अब उस दोनों टॉपिक में से हमारा कंक्लूजन क्या आता है ये हम देखेंगे। और गाइस मैंने आपको बताया था कि लास्ट 5 मिनट जो है इस वीडियो का ज़रूर ही देखिएगा, क्योंकि उस लास्ट 5 मिनट में मैं जो है कुछ क्वेश्चन आपको दूंगा, उसका प्रैक्टिस करके आप जो है इसको और अच्छे तरह से समझ सकते हैं। तो हमारा कंक्लूजन क्या है हम ये देखते हैं। तो ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट एंड मोलर मास ऑफ एन एलिमेंट आर जस्ट सेम। हम लोगों ने ग्राम एटॉमिक मास के बारे में पढ़ा। तो ग्राम एटॉमिक मास जो है कोई भी एलिमेंट का और मोलर मास जो है कोई भी एलिमेंट का, वह दोनों सेम होता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता है। ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सब्सटेंस एंड द मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस आर आल्सो जस्ट सेम। और जो ग्राम मॉलिक्यूलर मास है उस सब्सटेंस का और मोलर मास है उस सब्सटेंस का, ये दोनों भी सेम होता है। यही हमारा मेनली जो है बेसिकली कंक्लूजन था। अब हम लोग जो है अपना क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, जिससे आपको बहुत ही सुविधा होगा इस टॉपिक को समझने में। तो गाइज अब हम लोग जो है अपना क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो गाइज अब हम लोग जो है अपने क्वेश्चन की तरफ आ चुके हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द फ्लोइंग सब्सटेंस। आपको ये कुछ सब्सटेंस दिए जाएंगे, इसका जो है आपको मोलर मास जो है वह कैलकुलेट करना है। मैंने आपको 2 टॉपिक पढ़ाया, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो पहला है आपका इथेन। इथेन का जो है वह C2H2 ये फार्मूला है, आपको हेल्पफुल के लिए फार्मूला भी दिया जा रहा है। और सल्फर मॉलिक्यूल्स जो S से डिनोट किया जाता है और ये 8 नीचे में है, इसका मीन्स सल्फर का जो है मॉलिक्यूल्स वह 7S8 होता है, क्योंकि उसके जो मॉलिक्यूल्स में जो है वह 8 एटम्स प्रेजेंट होते हैं। और भी क्वेश्चन देखते हैं। और ये देखिए आपके सामने फास्फोरस मॉलिक्यूल्स P4, और जो फास्फोरस के जो मीन्स मॉलिक्यूल्स है उसके एटम में जो है 4 जो है हमारे 4 एटम्स पाए जाते हैं फास्फोरस के, इसलिए P4 लिखा गया। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl एंड नाइट्रिक एसिड HNO3 ये सारे दिए गए हैं। आपको इस सारे का जो है मोलर मास निकालना। अब यहाँ पर आपकी सुविधा के लिए जो है एटॉमिक मास कार्बन का 12U है, हाइड्रोजन का 1U है, सल्फर का 32U, फास्फोरस का 31U एंड क्लोरीन का जो है 35.5U एंड नाइट्रोजन का 14U एंड ऑक्सीजन का 16U ये दिया हुआ है। अब आप क्या कीजिए कि वीडियो को पॉज करके आप सारे क्वेश्चन बनाइए, और मैं इस वीडियो के आगे जो है इसका सॉल्यूशन भी आपको देने वाला हूँ। तो वीडियो पॉज करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। तो अब यहाँ पर मैंने इसका सॉल्यूशन भी दे दिया। अब सॉल्यूशन क्या क्या है आप देख लीजिए, यहाँ पर सारा चीज़ जो है सॉल्यूशन है। तो मैं एक एक करके इसको बता दे रहा हूँ। तो द मॉलिक्यूलर मास ऑफ एन ऑल दी सब्सटेंस विल बी इक्वल टू द रिस्पेक्टिवली मोलर मास एक्सप्रेस इन ग्राम पर मोल। और जो मोलर मास होता है कोई भी सब्सटेंस का, वह इक्वल होता है मॉलिक्यूलर मास जो कि एक्सप्रेस किया जाता है ग्राम पर मोल में। मैंने आपको बताया है ये दोनों टॉपिक पढ़ाने के बीच में। तो मोलर मास ऑफ इथेन पहले है C2H2, मास ऑफ कार्बन 2 एंड मास ऑफ हाइड्रोजन 2। तो मास ऑफ कार्बन है हमारा 12 इंटू 2 प्लस मास ऑफ हाइड्रोजन हमारा 1 है इंटू 2, तो ये हमारा 24 प्लस 2 एंड हमारा आ जाता है 26 ग्राम पर मोल। इसी तरह जो है आपको जो है सारा जो है ये बन जाएगा।
तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बाद में जो है आप अपना आंसर जो है इसके साथ मिला के देखिएगा। अगर आपका आंसर करेक्ट आता है तो चलिए आपने कुछ सीख लिया इस वीडियो से। अगर करेक्ट नहीं आता है तो आप जो है इस पर प्रैक्टिस कीजिए, ये आपका अच्छी तरह से टॉपिक क्लियर नहीं हो पाया। तो गाइज बस इतना ही था या इस टॉपिक में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।